दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। 99% स्टूडेंट्स एक ही गलती करते हैं, और वही गलती उनकी मेहनत को नतीजों तक पहुंचने नहीं देती। यह गलती पढ़ाई से भागना नहीं है, बल्कि पढ़ाई को गलत तरीके से करना है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अर्जुन भी उन्हीं 99% स्टूडेंट्स में से एक था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी आदतें कमजोर थीं। वो रोज सुबह ये सोचकर उठता कि आज जमकर पढ़ाई करेगा। किताबें मेज पर सजी रहती, पेन तैयार रहता, टाइम टेबल दीवार पर चिपका होता, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठता उसका मन इधर उधर भटकने लगता। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों का मैसेज, कभी नींद, तो कभी बिना वजह थकान। दिन के आखिर में उसे बस एक ही एहसास होता, आज भी कुछ खास नहीं पढ़ पाया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो घंटों किताब के सामने बैठता, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। उसे लगता था कि ज्यादा समय बैठना ही मेहनत है। उसे लगता था कि टॉपर शायद जन्म से तेज होते हैं, इसलिए उन्हें सब याद रहता है। एक दिन स्कूल में नए शिक्षक आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम पढ़ते क्यों हो? किसी ने कहा नौकरी के लिए, किसी ने कहा पैसे के लिए, किसी ने कहा माँ बाप के लिए। अर्जुन चुप रहा। उसे खुद नहीं पता था कि वो पढ़ क्यों रहा है। शिक्षक ने शांत आवाज में कहा, जब तक पढ़ाई तुम्हारा लक्ष्य नहीं बनेगी तब तक वो तुम्हारा बोझ बनी रहेगी, और बोझ कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ाता। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल किया, मैं पढ़ाई से भाग क्यों रहा हूं? उसे जवाब मिला, क्योंकि मैं पढ़ाई को समझने की जगह सिर्फ खत्म करना चाहता हूं। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वो समय नहीं, समझ पर ध्यान देगा। उसने मोबाइल दूर रखा और सिर्फ 30 मिनट एक ही टॉपिक को समझने की कोशिश की। उसने खुद से सवाल पूछे, उसने नोट्स बनाए। शुरू में उसे बहुत कठिन लगा, दिमाग बार बार भटकता, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसे फर्क दिखने लगा। पहले वो 5 घंटे पढ़कर भी कुछ याद नहीं रख पाता था, अब 2 घंटे में ही उसे सब समझ आने लगा। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसका दोस्त रवि अक्सर कहता था, यार पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता। अर्जुन ने उससे कहा, मन कभी अपने आप नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। रवि ने हंसते हुए पूछा, कैसे? अर्जुन ने कहा, बस रोज 1 घंटा पढ़, चाहे मन करे या न करे, लेकिन उस 1 घंटे में पूरी ईमानदारी रख। रवि ने कोशिश शुरू की। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन और ज्यादा मुश्किल लगा, लेकिन तीसरे दिन उसे महसूस हुआ कि पढ़ाई उतनी कठिन नहीं है जितनी वो सोचता था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। परीक्षा नजदीक आई। क्लास में घबराहट का माहौल था। कई छात्र आखिरी दिनों में पूरी किताब खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। कोई रात रात भर जाग रहा था, कोई कह रहा था कुछ याद नहीं हो रहा। लेकिन अर्जुन इस बार शांत था, क्योंकि उसने पहली बार आखिरी दिन की जगह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। रिजल्ट आया। अर्जुन ने टॉप नहीं किया, लेकिन उसने अपने पिछले नंबरों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व उसे खुद पर था। उसे समझ आ गया था कि गलती उसकी बुद्धि में नहीं थी, गलती उसकी आदतों में थी। आज भी 99% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, वे सही समय का इंतजार करते हैं, वे परफेक्ट मूड का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन काम करने के बाद आता है, पहले नहीं। जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो छात्र समझकर पढ़ते हैं वही याद रख पाते हैं। जो छात्र खुद से ईमानदारी रखते हैं वही सफल होते हैं। पढ़ाई कोई सजा नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का जरिया है। अगर आज तुम भी पढ़ाई को बोझ समझ रहे हो तो एक छोटा सा कदम उठाओ। घंटों मत बैठो, सिर्फ 1 घंटा पूरी ईमानदारी से पढ़ो। मोबाइल दूर रखो, खुद से सवाल पूछो, समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे आदत बदलेगी, आदत बदलेगी तो परिणाम बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे
तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि तुम उन 99% में नहीं रहे जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तुम उन लोगों में शामिल हो गए हो जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी जीतों से बनती है और वो जीत तुम्हारे आज के फैसले से शुरू होती है। उस रात अर्जुन देर तक जागता रहा, लेकिन इस बार वो चिंता में नहीं था बल्कि सोच में था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि जिंदगी बदलना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता बल्कि छोटे छोटे फैसलों की श्रृंखला से होता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, वो दिन जब वो दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था, जब वो सोचता था कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि किस्मत से ज्यादा आदतें इंसान की दिशा तय करती हैं। अगले दिन से अर्जुन ने एक नई आदत शुरू की। वो हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछता। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहां समय बर्बाद किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। शुरुआत में जवाब छोटे होते थे, कभी सिर्फ एक लाइन, कभी सिर्फ एक शब्द, लेकिन धीरे धीरे वही सवाल उसकी जिंदगी का आईना बन गए। उसे अपनी कमियां साफ दिखने लगीं और जब इंसान अपनी कमियां देख लेता है तब सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। पहले वो हर चीज को लेकर घबराता था, दूसरों से तुलना करता था, अब वो सिर्फ अपने कल से तुलना करता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने अचानक टेस्ट ले लिया। पहले ऐसे टेस्ट अर्जुन के लिए डर का नाम होते थे, लेकिन इस बार उसने बिना घबराए पेपर हल किया। हर सवाल के साथ उसे एहसास हो रहा था कि समझ से पढ़ने का मतलब क्या होता है। टेस्ट के बाद जब कॉपियां मिली तो उसके नंबर पहले से बहुत बेहतर थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी नंबरों से नहीं, उस एहसास से हुई कि वो बदल रहा है। घर लौटते वक्त रास्ते में उसने कुछ बच्चों को देखा जो किताब हाथ में लिए बैठे थे लेकिन बातों में लगे थे। उसे अपना पुराना रूप याद आ गया। उसे समझ आ गया कि समस्या मेहनत की कमी नहीं, दिशा की कमी होती है। उस शाम उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, पढ़ाई में तेज बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आसान तरीका जरूर है। भाई ने पूछा, कैसा तरीका? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रोज थोड़ा थोड़ा जीतना सीख लो, एक दिन बड़ी जीत अपने आप मिल जाएगी। धीरे धीरे उसकी ये सोच सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। उसने हर चीज में वही नियम लागू करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना, मोबाइल का सीमित इस्तेमाल और सबसे जरूरी खुद से झूठ न बोलना। पहले वो अलार्म बंद करके फिर सो जाता था, अब वो उठते ही बिस्तर से बाहर आ जाता। पहले वो टाइम टेबल बनाकर भूल जाता था, अब वो कम प्लान बनाता लेकिन पूरा करता। उसने महसूस किया कि अनुशासन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है, और एक बार बन जाए तो जिंदगी आसान लगने लगती है। कभी कभी उसके अंदर पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करती। कोई दिन ऐसा भी आता जब उसका मन बिल्कुल नहीं करता पढ़ने का, लेकिन अब वो एक बात समझ चुका था कि मन का काम बदलना है और इंसान का काम टिके रहना है। ऐसे दिनों में वो खुद से सिर्फ इतना कहता, बस आज हार मत मान, और यही एक लाइन उसे संभाल लेती। समय बीतता गया। अर्जुन अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं, भरोसा था। उसकी चाल में अब जल्दबाजी नहीं, स्थिरता थी। लोगों ने भी बदलाव नोटिस करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले कहते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग कहते थे कि इसमें कुछ बात है। लेकिन अर्जुन जानता था कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ है, और यही असली जीत होती है। एक दिन उसके पिता ने उससे पूछा, तू पहले से ज्यादा शांत क्यों रहता है? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि अब मैं भाग नहीं रहा। पिता ने पूछा, किससे? अर्जुन बोला, खुद से। ये सुनकर पिता कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उस रात अर्जुन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि सपने अब दूर नहीं लगते। पहले उसे लगता था कि सफलता एक पहाड़ है जिसे चढ़ना मुश्किल है। अब उसे लगने लगा था कि सफलता सीढ़ियों जैसी है, बस एक एक कदम सही रखना होता है। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है, और जो ये लड़ाई जीत लेता है उसके लिए बाकी रास्ते आसान हो जाते हैं। धीरे धीरे परीक्षा का अगला दौर भी पास आने लगा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। पहले की तरह डर नहीं था, अब तैयारी में जल्दबाजी नहीं थी, सब कुछ शांत और स्थिर था।
वो रोज पढ़ता, लेकिन अब पढ़ाई उसकी मजबूरी नहीं, आदत बन चुकी थी। उसे किताब खोलने के लिए खुद को मनाना नहीं पड़ता था। जैसे कोई इंसान रोज दांत साफ करता है, वैसे ही पढ़ाई उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उसने डायरी में लिखा, जब काम आदत बन जाता है तब मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। उसे अब यह भी समझ आने लगा था कि सफलता सिर्फ मार्क्स में नहीं होती। सफलता इस बात में होती है कि तुम कितने मजबूत बन गए हो, कितने स्थिर हो गए हो, कितने सच्चे हो गए हो खुद के साथ। कभी वो सोचता था कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, लेकिन अब वो जान चुका था कि अचानक कुछ नहीं बदलता। बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सुबह का उजाला। पहले अंधेरा कम होता है, फिर हल्की रोशनी आती है और फिर पूरा दिन चमकने लगता है। उसने खुद से वादा किया कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, वो इस रास्ते को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने देख लिया था कि सही आदतें इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। अब वो दूसरों को देखकर जलता नहीं था, बल्कि प्रेरित होता था। वो हार से डरता नहीं था, बल्कि उससे सीखता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो इंतजार नहीं करता था, न सही समय का, न सही मूड का, न मोटिवेशन का। वो बस शुरू कर देता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो लोग शुरू कर देते हैं वही एक दिन पहुंचते हैं। उसकी कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी। उसमें न कोई चमत्कार था, न कोई जादू। उसमें बस एक साधारण सच था जो हर किसी की जिंदगी बदल सकता है, कि अगर इंसान रोज थोड़ा बेहतर बनने की ठान ले तो उसकी मंजिल खुद उसके पास आ जाती है। और शायद यही वो सच है जिसे समझने में ज्यादातर लोग देर कर देते हैं, लेकिन जो समय रहते समझ जाते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे अलग दिखने लगती है। अर्जुन अब जान चुका था कि वो पहले जैसा नहीं रहा, और उसे इस बात की जल्दी भी नहीं थी कि दुनिया उसे पहचाने। उसे बस इतना पता था कि उसने खुद को पहचान लिया है, और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो वही उसकी असली शुरुआत होती है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मैं सही रास्ते पर हूं। और कभी कभी जिंदगी में यही एहसास सबसे बड़ी जीत होता है। अब अर्जुन की जिंदगी में एक अलग ही लय आ चुकी थी। दिन पहले जैसे ही थे, वही घर, वही रास्ते, वही स्कूल, लेकिन उसे सब कुछ नया महसूस होने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वो हर दिन को बोझ समझता था, अब वही दिन उसे एक मौका लगने लगे थे। मौका खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का। एक सुबह वो जल्दी उठकर बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान हल्का नीला था और सूरज धीरे धीरे उग रहा था। वह कुछ देर तक खड़ा होकर बस उस दृश्य को देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही होती है। पहले अंधेरा लगता है, फिर हल्की रोशनी आती है और फिर सब साफ दिखने लगता है। उसे एहसास हुआ कि बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन नजर बदल जाती है। स्कूल में अब वो पहले की तरह आखिरी बेंच पर नहीं बैठता था, वो आगे बैठने लगा था। न इसलिए कि टीचर उसे देखें, बल्कि इसलिए कि वो खुद को देख सके। वो सवाल पूछने लगा था, गलतियां करने लगा था, और सबसे खास बात, अब उसे गलतियों से डर नहीं लगता था। एक दिन मैथ्स की क्लास में उसने एक सवाल गलत हल कर दिया। पूरी क्लास हंस पड़ी। पहले होता तो उसका चेहरा झुक जाता, वो चुप हो जाता, लेकिन इस बार वो भी हल्का सा मुस्कुराया। उसने गलती सुधारी और दोबारा कोशिश की। उस पल उसे समझ आया कि आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि गिरकर भी खड़े रहना है। धीरे धीरे टीचर्स की नजर भी उस पर जाने लगी। वे समझ गए थे कि ये वही लड़का नहीं है जो पहले था। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। एक दिन लंच ब्रेक में एक जूनियर उसके पास आया और बोला, भैया आप हमेशा पढ़ते कैसे रहते हो, थकते नहीं क्या? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं हमेशा नहीं पढ़ता, लेकिन जब पढ़ता हूं तो सच में पढ़ता हूं। जूनियर ने पूछा, मतलब? अर्जुन ने कहा, मतलब ये कि पढ़ाई समय से नहीं, ध्यान से होती है। ये बात कहते हुए उसे खुद पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि कुछ समय पहले तक वो खुद इस बात को नहीं समझता था। अब वो दूसरों को समझाने लगा था, लेकिन बिना दिखावे के। उसे पता था कि असली बदलाव शोर नहीं करता। घर में भी माहौल बदलने लगा था। माँ अब उसे बार बार पढ़ने के लिए नहीं कहती थी। उन्हें भरोसा हो गया था कि बेटा अब खुद समझदार हो गया है। पिता की आंखों में भी अब चिंता कम और उम्मीद ज्यादा दिखने लगी थी। एक शाम बिजली चली गई।
पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पहले होता तो अर्जुन पढ़ाई छोड़ देता, लेकिन उस दिन उसने मोमबत्ती जलाई और उसी रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। उस छोटी सी लौ में उसे एक बड़ी सीख दिखी। हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी रोशनी भी काफी होती है। उस रात उसने डायरी में लिखा, बहाने अंधेरे जैसे होते हैं और इरादे रोशनी जैसे। दिन गुजरते गए। अब अर्जुन को समय तेज भागता महसूस होने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि वो हर दिन को जी रहा था, सिर्फ काट नहीं रहा था। एक दिन उसने पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखे पुराने पन्ने पढ़कर वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। उन पन्नों में डर था, उलझन थी, खुद पर शक था। और फिर उसने वर्तमान पन्ना देखा। उसमें स्पष्टता थी, शांति थी और भरोसा था। उसे महसूस हुआ कि इंसान बदलता है, बस उसे खुद को समय देना पड़ता है। अब वो समझ चुका था कि सफलता सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है। सफलता उस सफर का नाम है जिसमें इंसान खुद को बेहतर बनाता चलता है। कभी कभी वो सोचता था कि अगर उसे ये बात पहले समझ आ जाती तो शायद वो इतना समय बर्बाद न करता, लेकिन फिर वो खुद को रोक देता, क्योंकि अब उसे पछतावे से ज्यादा सीख की कीमत समझ आ गई थी। एक दिन उसने खुद से कहा, देर से समझना गलत नहीं, समझकर भी न बदलना गलत है। ये लाइन उसके दिल में बस गई। अब उसे दूसरों की बातों से फर्क कम पड़ता था। पहले कोई कुछ कह देता तो वो दिन भर सोचता रहता। अब वो सुनता, समझता और जो सही लगता वही अपनाता। उसने एक और चीज नोटिस की, जब इंसान खुद से संतुष्ट होने लगता है तो उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत कम पड़ने लगती है। ये एहसास उसे आजाद कर रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। सड़क पर पानी भर गया। बच्चे भागने लगे। अर्जुन भी भीग गया, लेकिन वो रुका नहीं। वह धीरे धीरे चलता रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी साफ, कभी धुंधली, लेकिन चलना नहीं रुकना चाहिए। उस पल उसने मन ही मन कहा, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन चलना नहीं रुकना चाहिए। अब उसके अंदर एक स्थिरता आ चुकी थी। वो जल्दी उत्साहित भी नहीं होता था और जल्दी टूटता भी नहीं था। उसने संतुलन सीख लिया था और यही संतुलन इंसान को मजबूत बनाता है। परीक्षाएं फिर करीब थीं, लेकिन इस बार उसके अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने डर का स्विच बंद कर दिया हो। वो पढ़ता, लेकिन अब पढ़ाई उसके चेहरे पर तनाव नहीं लाती थी। वो समझ चुका था कि घबराहट से नहीं, निरंतरता से जीत मिलती है। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन नजर अलग थी। उसे लगा जैसे वो पहली बार खुद को देख रहा है। उसने धीरे से कहा, मैं बदल रहा हूं, और ये कहते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे अब मंजिल की जल्दी नहीं थी, उसे सफर से प्यार हो गया था, क्योंकि उसने देख लिया था कि यही सफर इंसान को गढ़ता है। वो जान चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत बाहरी नहीं, अंदर की होती है, और जब इंसान अपने अंदर की ताकत पहचान लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब वो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीता था। न बीते कल का बोझ, न आने वाले कल का डर, बस आज को सही जीने की कोशिश। और शायद यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े चमत्कार नहीं चाहिए होते, बस एक सच्चा फैसला चाहिए और उसे निभाने की हिम्मत। अर्जुन के पास अब यही था, एक सच्चा फैसला और उसे निभाने की ताकत। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे अंदर कुछ शांत हो गया है। उसने मन ही मन कहा, मैं अभी रास्ते में हूं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और सच में कभी कभी रास्ते पर टिके रहना ही मंजिल तक पहुंचने की सबसे मजबूत निशानी होता है।